हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन 6 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 cm विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 cm, 6 cm और 8 cm भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया गया है जिसमें कहा ये है कि ये जो पतंग बना हुआ है ये वर्ग है। ऊपर वाला ये जो भाग है ये वर्ग कहाँ है, एक कलर ये, दूसरा कलर ये पूरा हो गया, तीसरा ये। 3 तरह के कागजों से ये पतंग बना हुआ है, तो तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल बताना है। तो आप लोग जानते हैं ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, लेकिन ये कह रहा है एक वर्ग है। देखिए कहा है एक पतंग भिन्न से कागज, इन्हें यहाँ देखिए पतंग का ऊपरी भाग 32 cm विकर्ण का एक वर्ग है। ऊपरी भाग मतलब ये वाला भाग कह रहा है ये वर्ग है, 32 cm इसका विकर्ण है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जिसमें विकर्ण दिए गए हो, तो एक फार्मूला होता है। तो वहां से हम लोग इस वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग क्षेत्रफल का आधा करेंगे तो ऊपर वाला निकल जाएगा और आधा नीचे का निकल जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज होगा। और तीसरा वाला हम लोग निकाल लेंगे। तीसरे वाले के लिए देखिए यहाँ दिया गया निचला भाग 6 cm, मान लीजिए ये वाला हो गया 6 cm, ये वाला भी हो गया 6 cm और 8 cm, ये वाला हो गया 8 cm। निचले वाले त्रिभुज का तीनों दे ही दिया गया, तो हम लोग फार्मूला हीरोन का सूत्र प्रयोग करके लगा लेंगे। तो देखते हैं, हम लोग लिखेंगे ऊपरी वर्गाकार भाग का विकर्ण देखिए दे दिया गया है। वर्गाकार भाग का विकर्ण जो दे दिया गया है कितना लंबा है, 32 cm है। तो हम लोग वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे, ये चूंकि यहां लिख लेंगे और यहां लिखेंगे, इसलिए वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इस वर्गाकार भाग का हम लोग जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक फार्मूला होता है विकर्ण दिए होने पर, 1/2 गुणा में विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 1/2 गुणा में विकर्ण का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल वर्ग का निकालेंगे जब विकर्ण दिया होगा। अब देखिए विकर्ण 1/2 गुणा में और विकर्ण दे दिया है 32, तो 32 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, या इसी को लिख सकते हैं 1/2 गुणा में 32 गुणा में 32, हल जब करेंगे 2 से 1 32 कैंसिल हो जाएगा 16 बार में, 1 का 16 में गुणा करेंगे 16, 16 का 32 में गुणा कर लेते हैं तो 512 cm का स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया, इस पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। हमको बताना है भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे भाग 1, और देखिए भाग 1 और भाग 2 दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज ये विकर्ण दो जो होंगे समद्विभाजित कर देंगे, उसको हम लोग लिखेंगे अतः भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर, ये जो भाग 1 का क्षेत्रफल होगा वही भाग 2 का भी क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग भाग 1 का क्षेत्रफल पहले निकालना, फिर भाग 2 का भी वही होगा। तो भाग 1 का क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल देखिए हमारा क्षेत्रफल आ गया है 512। तो भाग 1 का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो 512 में 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आधा होगा ये, आधा ये 512 का। तो 2 से जब भाग करेंगे हम लोग 200
256 cm का स्क्वायर। ये भाग 1 का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 256 cm का स्क्वायर, तथा भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए भाग 2 का क्षेत्रफल कितना होगा, जितना ये हुआ, तो 256 cm का स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए दो तरह के प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। पहले सेट का इतना कागज प्रयोग हो गया है, दूसरे सेट का भी इतना ही कागज प्रयोग हुआ है, और तीसरे वाले में देखिए ये त्रिभुज दिया है, तीनों भुजाएं दिया गया। हम लोग हीरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं। भाग 3 के लिए हम लोग यहां लिखते हैं, लिखेंगे भाग 3 के क्षेत्रफल के लिए। अब देखिए भाग 3 के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना ए बराबर हम लोग लिख लेते हैं 6 cm, बी बराबर 6 cm, सी बराबर 8 cm, ये हम लोग लिख लिया। अब आप लोग जानते हैं जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको हीरोन का सूत्र प्रयोग करना है। हीरोन का सूत्र कब हम लोग प्रयोग करेंगे, उसमें एस भी होना चाहिए। तो हम लोग एस बराबर लिखेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 6 + 6 + 8, और इसमें भाग देते हैं 2 से, तो 6 जोड़ेंगे तो 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20/2 होगा, भाग देंगे तो आएगा 10 cm। अब ये देखिए एस भी हमारा निकल गया। अब हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। हम लोग लिखेंगे हीरोन के सूत्र से भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर रूट में, एक बार फार्मूला लिखते हैं, s × s - a × s - b × s - c। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब देखिए हम लोग रूट में लिख लेंगे, s का मान हमारा आया है 10, तो 10 गुणा में 10 - a देखिए 6 है, फिर 10 - b देखिए 6, फिर 10 - c का मान आया है 8, और सॉल्व करते हैं तो रूट में लिखेंगे, देखिए 10 गुणा में 10 में 6 घटाएंगे तो 4, गुणा में 10 में 6 घटाएंगे 4, गुणा में 10 में से 8 घटाएंगे 2। अब देखिए अब यहां हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं। हम लोग इसका जब वर्गमूल लेते हैं, यहां लिखेंगे रूट में इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा में 5, और गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 2 है, 4 गुणा में 4 गुणा में 2 है। तो देखिए ये 4 बाहर निकल जाएगा, 1 4 गुणा में इस 2 और 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, और रूट में बचेगा 5। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, रूट में 5 cm का स्क्वायर। ये आंसर लिख लेंगे। आंसर आप लोगों का दशमलव में भी आ सकता है, क्योंकि रूट 5 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, और उसका इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव में आ सकता है। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे तब भी आंसर सही है, और दशमलव में लिखेंगे तब भी सही है। तो आप लोग यही रहने देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, फर्श पर एक फूल का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 cm, 28 cm और 35 cm है। देखिए आकृति 12.18। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति cm स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि फर्श पर एक ये फूल बना हुआ है,
फूल का डिजाइन बना हुआ है जो 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। देखिए ये 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, और एक एक में देखिए 2 2 है, 2 2 है, तो 8 दूना 16, यानी कि 16 त्रिभुजाकार। और देख सकते हैं आप लोग ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, ये भी एक त्रिभुज, तो 16 त्रिभुज हैं, एक में 2 त्रिभुज हो गए, तो 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है इस फूल को कह रहा है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 cm, 28 cm और 35 cm। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये 9 cm है एक त्रिभुज का, और ये वाला 28 cm और ये वाला 35 cm। इसी तरह से इस त्रिभुज में 9 cm, 28 cm, 35 cm। तो देखिए कह रहा है एक त्रिभुज का तीनों भुजाएं दे दिया गया है, 9, 28 और 35 है। अब कह रहा है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सीएम स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय मतलब होता है खर्च। कह रहा है कि ये पूरे जो टाइल हैं इनको क्या करना है, पॉलिश कराना है। तो पॉलिश कराएंगे तो एक प्रति सीएम स्क्वायर मतलब 1 सीएम स्क्वायर क्षेत्रफल का दाम लग रहा है 50 पैसे। तो ये पूरा कितना क्षेत्रफल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 से गुणा करेंगे तो पूरे का खर्च निकल जाएगा। जब 1 सीएम स्क्वायर क्षेत्रफल का 50 पैसे है तो हम लोग देखेंगे कितना सीएम स्क्वायर है, तो 50 से गुणा कर देंगे। तो ये काम हमको करना है। अब हम लोग क्या करें, एक त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और सभी त्रिभुज बराबर ही हैं, देखिए 28 9 35, 28 9 35 का मतलब सभी बराबर हैं, तो एक त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और 16 त्रिभुज हैं, देखिए 16 से गुणा करेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, देखिए लिखेंगे डिजाइन में एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। अब एक त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग ए बी सी मान सकते हैं। हम लोग लिखेंगे माना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए माना ए बराबर, हम लोग एक को 28 मान लेते हैं 28 cm, बी बराबर 9 cm, सी बराबर 35 cm, ए बी सी हो गया। एस बराबर हम लोग निकालेंगे, तीनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 28 + 9 + 35 बटा में 2। अब देखिए 28 और 9 जोड़ेंगे तो 37 होगा, 37 में 35 को जोड़ना है तो 72 बटा 2 भाग करेंगे तो हो जाएगा 36 cm। ये हम लोगों का निकल गया पूरा। अब हम लोग ये हीरोन का सूत्र प्रयोग करके किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम लोग लिखेंगे अतः हीरोन के सूत्र से एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर। अब एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना, फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, s × s - a × s - b × s - c। अब हम लोग लिखते हैं ये बराबर, देखिए हम लोग थोड़ा यहां लगा लेते हैं, लिखने के लिए जगह बचेगा। तो s के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 36, रूट में ही लिखेंगे 36 इंटू एस के जगह पर 36 माइनस ए देखिए 28, फिर इंटू एस के जगह पर 36 माइनस बी के जगह पर 9, फिर इंटू एस के जगह पर 36 माइनस सी के जगह पर 35। अब रूट में लिख लेते हैं 36 है, गुणा में 36 में से 28 को घटाएंगे तो 8, फिर 36 में से 9 को घटाएंगे तो 27, फिर गुणा में 36 में से 35 को घटाएंगे तो 1। हम लोग देखते हैं वर्गमूल, यहां पर
वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणा 6, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, और 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा में 3 और गुणा में यहाँ 1 है। वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे, दोनों 6 में से एक 6 आ जाएगा, गुणा में इस 3 2 में से 2 में से एक 2 आ जाएगा, और गुणा में 1 2 बचेगा यहाँ, और इस 3 में से एक 3 आ जाएगा, और एक तो बाहर आ ही जाएगा, एक का मतलब उसमें गुणा हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ देखिए, इस 6 में से एक 6 आ गया, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 3 आ गया, बचा क्या 2 3 और 1, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 रूट में 6, इतना हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं देखिए 6 का 2 में गुणा करेंगे 12, 12 का 3 में 36 रूट में 6 cm का स्क्वायर। ये देखिए हमारा एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल आ गया, जबकि कितने हैं 16 टाइल हैं। जब एक का क्षेत्रफल इतना आ गया तो 16 का कितना होगा, हम लोग क्या करेंगे 16 का इसमें गुणा करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसलिए 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल 16 से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, 36 रूट 6 में 16 का गुणा करेंगे तो 576 रूट में 6 cm का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा आ गया 16 टाइलों का क्षेत्रफल, इस पूरे फूलों का जो फूल दिया गया है उसका क्षेत्रफल आ गया 576 रूट में 6 cm का स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या बताना है, प्रति cm स्क्वायर मतलब होता है 1 cm स्क्वायर, हमारा इतना cm स्क्वायर आया। जब 1 cm स्क्वायर का दाम लग रहा है 50 पैसे, तो इतना cm स्क्वायर का कितना लगेगा, हम लोग 50 से गुणा कर देंगे। हम लोग लिखेंगे चूंकि 1 cm स्क्वायर का व्यय मतलब खर्च बराबर कितना हो रहा है 50 पैसे, इसलिए हमारा इतना आया है 576 रूट 6 cm स्क्वायर का व्यय कितना आएगा, हम लोग लिखेंगे 576 रूट में 6 और गुणा में कर लेंगे 50 का गुणा कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये गुणा करेंगे तो इतना पैसे। अगर इसको हम लोग ये 50 पैसे है गुणा करेंगे तो सब पैसे में होगा। अगर हमको रुपए में इसको बदलना है तो क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं 100 से 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ 100 से भाग भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं 576 और रूट 6 का मान हम लोग रख लेंगे। देखिए रूट 6 का मान होता है गुणा में 2.45, 2.45, तो हम लोग रूट 6 का मान रख लेंगे 2.45 और गुणा में है 50 और हम लोग 100 से भाग कर लेंगे अगर, तो ये रुपए में बदल जाएगा, रुपए अब यहाँ लिख देंगे। तो 50 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 576 को, 2 से हम लोग कैंसिल कर लेंगे 576 को, 288 गुणा में 2.45। अब देखिए इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो देखिए हमारा आंसर जो आएगा 705.6 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग रुपए में ये 0.6, या दशमलव के बाद का अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत अंतर आएगा तब भी कोई बात नहीं है, ये सही आना चाहिए 705 रुपए। तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।